साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी ट्रिक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में, उसका कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है ये अपन इस वीडियो में देखने वाले। और 10 के साथ जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देखेंगे, जो भविष्य में आगे जो 2023 में पेपर होगा नवंबर में, उसके संभावित क्वेश्चन होंगे वो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना भाई। 10 ही मिनट खर्च करनी है आपको। अगर विश्वास, देखो मुझे लगता है, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा कि आपको विश्वास होगा, क्योंकि आपको विश्वास तभी होगा जब आप लास्ट तक देखोगे। शुरू में 1-2 क्वेश्चनों में तो आपकी क्या पता मेरी लैंग्वेज या मेरी भाषा या मेरा बोलने का तरीका पसंद नहीं आए, तो एक बार आप विश्वास करके आप ये 10-12 मिनट है ये आप ज़रूर दे देना। उसके बाद में मैं पक्का बोल रहा हूँ आप मेरे फैन हो जाओगे। वीडियो नहीं आएगा तो आप कन्फर्म कमेंट करोगे कि सर वीडियो क्यों नहीं आया, लेकिन आपको ये 10-15 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखना है अगर आप वास्तविक तैयारी कर रहे हो तो। बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें मत लिखना भाई। अगर पसंद नहीं आए तो पहले जा सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है अगर 10 क्वेश्चन देखोगे तो कंफर्म पसंद आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है FTP का। अब अपन पहले चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले देखते हैं अपन आईपी का पूरा नाम क्या होता है, ये भी पूछा जाए और पीछे पेपर्स में पूछें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? तो ये देखो, ये नेटवर्क डिवाइस को पहचान प्रदान करता है। यानी आईपी क्या करता है? तो ये नेटवर्क डिवाइस को पहचान प्रदान करता है और एक आईपी एड्रेस, जो आईपी होता है इसका एक एड्रेस होता है। यानी आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही नेटवर्क में डिवाइस को अलग अलग किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके माध्यम से नेटवर्क में डिवाइस को अलग अलग किया जाता है, तो वो आईपी एड्रेस के माध्यम से किया जाता है। फिर आईपी एड्रेस कितने फॉर्मेट में होते हैं? तो आईपी एड्रेस 2 फॉर्मेट में होते हैं, और ये पीछे भी मैंने बताया आईपी एड्रेस 2 फॉर्मेट में होते हैं। कौन से? तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, 2 फॉर्मेट होते हैं आईपी वर्जन, जैसे IPv4 IPv6, यानी आईपी वर्जन 6 और 4 होता है। ये कितने बिट का होता है, इसकी साइज़ भी पूछी जाती है। तो ये 32 बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है। और ये आईपी वर्जन 6 है, ये कितने बिट का होता है? तो ये 128 का होता है। गलती यहीं हो जाती है, अपन क्या करते हैं आंसर 64 बिट लगा देते हैं, ऑप्शन में मिल भी जाता है। तो ये ध्यान रखना, आईपी वर्जन 6 की साइज़ होती है वो 128 बिट होती है। फिर आईपी एड्रेस इनकी कितनी क्लास होती है? तो ABCDE तक होते हैं, ये 5 क्लास होती है आईपी की। तो ये आगे अब भविष्य में कोई अगर देखेंगे अपन, समय मिल जाएगा तो ये डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आईपी। अब देखते हैं अपन FTP। बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे, और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। और उसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जरूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार। FTP का पूरा नाम, यानी इन चारों का पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको, फुल फॉर्म। आईपी की तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और FTP का क्या होता है? तो ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होता है? तो एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइल को भेजना। हो गया ना, एक होस्ट को दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए। बस सीधे से याद रखना, आपको नाम ही है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजता है। कौन भेजेगा फाइल? तो ये FTP भेजेगा। तो FTP का तो काम शॉर्ट में ही कंप्लीट हो गया। फिर है TCP। इसकी फुल फॉर्म पीछे दिल्ली पुलिस में पूछा है, यानी जो मैंने पेपर सॉल्यूशन कराया और ये पूछा लगभग 8-10 दिसंबर के आसपास के पेपर में, उसमें पूछा था कि TCP की फुल फॉर्म बतानी है। TCP की फुल फॉर्म हो जाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन है कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है? तो इसके माध्यम से इंटरनेट तथा नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
बताओ। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि किसके माध्यम से इंटरनेट तथा नेटवर्क, किसके माध्यम से इंटरनेट तथा नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, तो वो करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के तहत। और इसे ऐसे भी लिखा होता है, देखो ये ऐसे भी लिखा हुआ आता है, तब ध्यान रखना। देखो टीसीपी आईपी तो हो गया ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अपने आईपी देखा भी है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो सिंगल भी पूछा जाए, लेकिन फुल फॉर्म ध्यान रखना। उसका काम क्या है, तो काम है इंटरनेट और नेटवर्क डिवाइस के आपस में सूचना का आदान प्रदान करता है। ये इसको भेजता है और ये इसको भेजता है, तो ये वाला इसका काम है। फिर अगला है वो देखेंगे अपन यूडीपी। ये बहुत अच्छा है, यूडीपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूडीपी क्या होता है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देखनी है। यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होगी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है, तो इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर दो एप्लीकेशन, देखो इसका काम होता है कि इंटरनेट पर दो एप्लीकेशन या डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यानी इसका काम होता है कि इंटरनेट पर दो एप्लीकेशन हो या दो डिवाइस हो, इनके बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूडीपी का प्रयोग किया जाता है। और ये ज़्यादातर गेमिंग सॉफ्टवेयर इनमें ज़्यादा काम आता है ये। फिर और क्या पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब ये भी पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस वाले पेपर में पूछा था कि इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं, तो आपको SMTP, IMAP, POP ये दे देगा। देखो अब मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। देखो IMAP, SMTP और POP और UDP। बताओ इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल तो है लेकिन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो हो जाएगा UDP। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी काफ़ी बार पूछा है, और एक क्वेश्चन में तो एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर UDP होता है। भाई UDP प्रोटोकॉल तो होता है लेकिन ईमेल प्रोटोकॉल नहीं होता, ये ध्यान रखना। और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, चारों अपन ने देख लिया है आराम से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, और अगला क्वेश्चन MS एक्सेल से है, और ये हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और एकमात्र ये क्वेश्चन लेके चल रहा था मैं कि 10 में से 10 लाने में दिक्कत कर रहा था, तो वो कर रहा था MS एक्सेल के फॉर्मूला का परिणाम। लेकिन इसको भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इजीली समझ सको और ये भी नंबर आपका नहीं कटे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है मैं उनसे वादा करता हूँ कि आपका मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं पूरा आपको एग्जाम तक इतना करवा दूंगा कि आप 10 में से 10 करो कंप्यूटर में। तो और रीजनिंग का भी मैं प्रीवियस पेपर में ही करवा सकता हूँ, बाकी बस की बात नहीं है रीजनिंग की, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, आकृतियों के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वह मैं प्रीवियस पेपर में इसलिए रीजनिंग का अलग से लेके आ रहा हूँ मैं। तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपने जिसने भी 35 में से 30 स्कोर कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली पुलिस में रहेगा। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मेरे को फॉलो करेगा, जो मेरी बात मानेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरे वीडियो देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बुक है अच्छी तो आप वहाँ से पढ़ो, बस प्रीवियस पेपर लिया हो, आप बुक से लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा वॉच टाइम, मेरे सब्सक्राइबर इनसे ज़्यादा है आपकी नौकरी इंपॉर्टेंट, कि आप नौकरी लग जाओगे। नहीं मैं टाइम आपका ख़राब करूँगा तो आप गालियाँ दोगे, आप नहीं दोगे तो ईश्वर ज़रूर देखता है। तो तभी मेरा काम है कि मैं 10 मिनट के काम को 8 मिनट में करने की कोशिश करता हूँ, और सब कुछ सही है अपना, अपने ज़्यादा वो लोड नहीं लेना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला इक्वल 16 डिवाइड, अरे ये जो साइन है मैंने आपको पहले बताया था, ये है घातांक। जो ये वाला चिन्ह दिख रहा है 2 और 3 के बीच में, इसको ध्यान रखना, ये घातांक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखना 16 में क्या करना है, ये वाला है, ये भाग का काम है, तो इसमें भाग देना है, तो इसको छोड़ दो एक बार। अब क्या करेंगे अपन, 2 और 3 को सॉल्यूशन करेंगे। 2 चाहे तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये घातांक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 2 को 4 गुणा करा तो 4 को फिर 2 से करा तो 8 हो गए। अब क्या करना है, वो जो आडो डंडो है नहीं, इन सोल्व करना है। देसी भाषा में बता रहे हो, अगर आपने भाग भूग को समझ में नहीं आ रही तो आडो डंडो इन कहीं करना, तो 16 है, 16 के बाद आडा डंडा के बाद में कहीं ऐड हो 8, तो ये 8 ने नीचे रख दो। अब 8 ने 16 में 8 को भाग दो तो कितना वाला 2,
आंसर कितना आया 2, तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पक्के हो गए कंप्यूटर के। तो बस यही ध्यान रखना, बाकी आप ये एक ही क्वेश्चन में लेके चल रहा था कि भाई ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये मैं गलत नहीं होने दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है Ctrl+V। अब देखो भाई साहब, जितनी भी शॉर्टकट कुंजियां मैं और बता देता हूँ आपको काम काम की। तो देखो Ctrl+V दिया है तो आपने कर दिया क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, लेकिन ये आपको Ctrl+Shift+V देता, ये आपको Ctrl+Shift+V देता तो क्या करते, तो इसमें हो जाता पेस्ट फॉर्मेटिंग। आपको ये जो वर्ड बता रहा हूँ ना ये पकड़ने, क्वेश्चन कितना लंबा छोड़ा है। पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है Ctrl+Shift+V। ठीक है, पेस्ट फॉर्मेटिंग को समझ लिया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख भी लेना नोट्स में, और कोशिश यही करो कि आप अपनी डायरी में लिखो, तो बार बार आपको यूट्यूब के चक्कर नहीं लगाने पड़े, और शॉर्ट में आप उनको रिवाइज कर लो हर तीसरे दिन। एक 3 दिन का नियम बना लो, छोटी छोटी चीज़ें शॉर्ट में बना के उनको बार बार रिवाइज करो। फिर Ctrl+Shift+V का काम हो गया। अगर आपको Ctrl+Alt के साथ V दे देता, Alt के साथ V दे देता, देखो कंट्रोल के साथ V दिया तो आपने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ फिर V दिया तो आपने पेस्ट फॉर्मेटिंग कर दी। लेकिन आपको Ctrl+Alt+V देता तो आप क्या करते, तो इसका अर्थ हो जाएगा पेस्ट स्पेशल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के लिए अब 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको V से संबंधित। Ctrl+V का मतलब है पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Shift+V करोगे तो हो जाएगा पेस्ट फॉर्मेटिंग, और पेस्ट स्पेशल के लिए आप करोगे Ctrl+Alt+V। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गए। जिस भी भाई को क्लास अच्छी नहीं लग रही है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, वो छोड़ के जा सकता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में फालतू की बकवास मत करना भाई, मेरे तो बस की बात नहीं है, फिर मैं मेरा आपा खो देता हूँ। पढ़ना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप रुके रहो, अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ के चल जाओ। हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आज तक हमने किसी के खिलाफ कमेंट में नहीं जाके ऐसे बकवासबाजी की, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो अगर आप गलत लैंग्वेज में कमेंट कर रहे हो तो कोई भी स्टूडेंट देखेगा, वो मेरे को गालियाँ नहीं देगा, वो जिसने लिखा है उसको गालियाँ देगा कि किसकी औलाद है ये। तो ऐसे काम नहीं करना, अपन को अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय देना। अगर पसंद नहीं आ रहा छोड़ दो, क्या दिक्कत है, सबको पसंद आए ये सब जरूरी थोड़ी है। फिर है Ctrl+Z। Ctrl+Z का मतलब क्या होता है, तो ये अंडू होता है, ये अंडू का सीधा सीधा पूछा जाता है। अंडू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो Ctrl+D। अब होता है एक रीडू भी, अंडू तो बता दिया मैंने, अब बताओ भाई रीडू होता है, ये भी आता है, तो इसका ध्यान रखना। Ctrl+Y, Ctrl+Y किसके लिए काम आ जाती है, तो रीडू के लिए, और अंडू के लिए Z, Ctrl+Z। अब आप अंडू और रीडू में भूल जाओ, और आपको ये तो पता है कि Z और Y है, तो जैसे ध्यान रखना जो इन दोनों में अल्फ़ाबेट में पहले आए वो पहले वाला होगा, यानी Y और Z में पहले कौन आता है, Y आता है, और इन दोनों में पहले कौन आता है, रीडू आता है, R आता है। तो ऐसे करके आप जब भी कंफ्यूज हो तो ये वाला काम हो जाएगा। तो अंडू रीडू का आपने पता लगा लिया, Ctrl+Z के साथ वो अंडू है, और रीडू के लिए Ctrl+Y हो जाएगा। अब आती है Ctrl+C। Ctrl+C को सबको पता है कि कॉपी के लिए किसका शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो अपन Ctrl+C का करते हैं। Ctrl+X का क्या है, तो कट करने के लिए, तो कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ V दबाओगे तो पेस्ट फॉर्मेटिंग, और कंट्रोल के साथ Alt के साथ V दबाओगे तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। और Ctrl+W एक ये भी पूछा जा सकता है, तो ये और बता दूं आपको, Ctrl+W इसका क्या काम होता है, तो ये है क्लोज विंडो, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि विंडो को क्लोज करने के लिए या क्लोज विंडो के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+W, यानी वर्ड विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+W कुंजी काम में ली जाती है। तो ये अपने हो गए 3 क्वेश्चन, और ये तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन पे कमांड करनी है आपको कंप्यूटर में, और कंप्यूटर एक और रीजनिंग दोनों ऐसे हैं कि आपको कम समय में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी तो बहुत बिखरा हुआ है, मैथ नहीं आ रही तो नहीं आ रही, किसी को नहीं आएगी, फिर वो 2-4 क्वेश्चन का जुगाड़ ही करना पड़ेगा आपको, कैसे जैसे 4-5 फॉर्मूला सीखे। फिर है क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए
इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वह आईपी का किया जाता है। अभी बताया मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेस का काम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है फिल हैंडल, वो होता है फिल हैंडल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। बाकी एक्सेल और एमएस वर्ड और इंटरनेट वाला ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। अभी तो मैंने क्या ये प्रीवियस पेपर वाला ले लेता हूँ, जिससे आपको क्या आगे पढ़ने में मजा आए, क्योंकि आपको पता भी लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, पहले मेरी सीरीज शुरू करी थी, जिसमें 13 सीरीज वीडियो तो डाल दिए मैंने, लेकिन उसमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी इसलिए मैंने ये प्रीवियस पेपर की सीरीज लेके आया हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा 360 डिग्री के अकॉर्डिंग मैं इनको बता दूँ। अब ये सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट ही मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मेरा वो जो 10 क्वेश्चन वाली सीरीज थी, उसमें जो भी स्टूडेंट वो वीडियो देखा हुआ है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, टेक्स्ट के ऊपर छोटे मैंने क्या बताया था कि देखो सुपर के अंदर जैसे नाम आए तो आप सुपर का ऊपर कर देना। जैसे ये 2 है तो जैसे ये है ये सुपर स्क्रिप्ट है, और फिर मैंने बताया ऐसे आए हैं यानी सब, यानी नीचे ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। बस ये तो ऐसे ध्यान रखना। फिर और भी काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी, वो यहाँ वापस मैं बता देता हूँ, जिस जो नया स्टूडेंट है वो यहाँ उसका क्लियर हो जाएगा। तो देखो सब स्क्रिप्ट, पहले तो मैं बता दूँ आपको सब स्क्रिप्ट का होता है जैसे ये है, और इसके जैसे नीचे लिखेंगे अपन तो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। और इसको शॉर्टकट कुंजी कौन सी है तो ये भी पूछा जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी का ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी ये वाला जो साइन है ये शॉर्टकट कुंजी है। तो ये सब स्क्रिप्ट डालने के लिए आप इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे, और डालोगे तो कैसे बन जाएगा, ये 2 है और इसके जस्ट नीचे ऐसे लिखो तो ये सब स्क्रिप्ट माना जाएगा। फिर है अंडरलाइन कैसे लिखोगे, जैसे मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, जैसे मैंने इसके नीचे लाइन लिखी है ये अंडरलाइन में आ जाएगा। और अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कंट्रोल तो अपन ज़्यादातर यूज लेते हैं, कंट्रोल प्लस यू। अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो कंट्रोल प्लस यू। तो आपने 2 देख लिया है, सब स्क्रिप्ट देख ली, अंडरलाइन देख ली, फिर स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट देखेंगे। तो इनको मैं हटा देता हूँ एक बार। फिर है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या है, जैसे ये मेरा नाम है, लिख दिया मैंने। अब आप इस नाम के बीच में एक लाइन डालोगे तो ये आ जाएगी स्ट्राइक थ्रू, और इसकी शॉर्टकट कुंजी है तो वही है कंट्रोल प्लस एस। स्ट्राइक थ्रू के लिए कंट्रोल प्लस एस काम में ली जाती है। तो ये 3 होगी। अब बचा अपने पास एक सुपर स्क्रिप्ट, इनकी शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है, ध्यान रखना। फिर है सुपर स्क्रिप्ट, इसको कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि ऊपर, यानी सुपर है वो ऊपर है। फिर इनकी शॉर्टकट कुंजी तो ये ध्यान रखना कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट कुंजी में ध्यान रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट, प्लस 2 बार प्लस, यानी 2 बार प्लस यूज करने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 बार प्लस डालते ही आपको सब सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये हो गए 4 ऑप्शंस अपने कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक। ये रट लेना भाई, ये क्वेश्चन फिक्स है, कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, यानी ऑल सेलेक्ट करने के लिए, उस पैराग्राफ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से जाके ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो सीधा ये एक फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पे क्लिक कर दो, या कंट्रोल एन भी क्लिक कर सकते हो, तो यह न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरेक्शन को संदर्भित करता है, तो वो करता है सेल। नहीं ये वाला, तो ये हो जाएगी सेल, ऐसे करके। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है,
ईमेल सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो जीमेल है, बिल्कुल जीमेल में तो अपन करते ही हैं। याहू मेल ये भी है और हॉटमेल ये भी है, बिल्कुल कूल मेल नहीं है। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताना अगर वीडियो कैसा लगा भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बता देना अगर बताना चाहो, लेकिन लाइक तो करे देना यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हो, जिससे मेरे को पता चल जाए कि भाई हाँ अपन सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, और जो जिसके लिए अपन कार्य कर रहे हैं उनको अच्छा भी लग रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।